हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमने कई बार अपने इसी चैनल के ऊपर खेतान केमिकल्स लिमिटेड के शेयर्स के बारे में बताया हुआ है। आप सभी से हमने ये बोला है कि इस शेयर को आप जितना गिरे उतना बाय कर कर चल सकते हो। शेयर में गिरावट के पीछे कारण क्या है? क्योंकि इनका जो क्वार्टर वन का रिजल्ट आया था उसमें हमको ज़बरदस्त डाउनफॉल दिखाई दिया था, जिसकी वजह से स्टॉक में करीब-करीब हमको इसलिए इसके हाई से देखें तो करीब 40% 50% के आसपास हमें यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है। तो आज जब इनके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद आपको इस स्टॉक में करना क्या है? स्टॉक को सेल करना है या फिर होल्ड करना है? हर एक पॉइंट पर हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा हमारा एक और वीडियो आया था कल की डेट में, फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स यहाँ पर हमने बताए थे। रिजल्ट्स कैसे रहे? वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिए। यहाँ पर बहुत कुछ मज़ा भी आने वाला है और बहुत कुछ सीखने भी वाले हैं। तो ज़रूर आप लोग चाहो तो इस वीडियो को भी जाकर यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स डाउनलोड कर रखे हैं। आप चाहो तो आप भी इस रिजल्ट्स को डाउनलोड कर पूरा डिटेल से एनालिसिस कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ है इन लैक्स है तो हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर आता है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पर इनका जो ऑपरेशन से जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है इस क्वार्टर के लिए वो 277 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 215 करोड़ का और एक साल पहले 217 करोड़ का। तो यहाँ पर रेवेन्यू अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर अच्छी खासी हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन सिर्फ यही देख लेना काफ़ी नहीं होता है। इस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो इन्होंने यहाँ पर एक्सपेंस किए हैं, ये देखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ी है, हर एक कंपनी के ऊपर जो भी इनके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आए हैं, एक्सपेंस बढ़ने की वजह से हमको प्रॉफिट घटता हुआ नज़र आया है। तो यहाँ पर अगर आप इनके एक्सपेंस पर नज़र डालो तो टोटल एक्सपेंस फॉर द पीरियड अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये कॉलम देखिए आप, 253 करोड़ का एक्सपेंस हमें इस क्वार्टर में दिखाई दे रहा है। ये 253 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 205 करोड़ का एक्सपेंस और एक साल पहले इसी क्वार्टर में 181 करोड़। तो रेवेन्यू तो ज़रूर यहाँ पर इनका हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्सपेंस में भी अच्छी खासी हमें ग्रोथ दिखाई दी है। अब यहाँ पर इनका अगर एक्सपेंस देखें तो एक्सपेंस में कुछ अलग अलग सेगमेंट होते हैं, जहाँ पर इनका एक कॉलम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, फिनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंस। तो हर एक कॉलम अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमको कुछ पॉइंट्स जो है बढ़ते हुए नज़र आए हैं। पहला कॉलम जो आता है यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, ये वाला कोई बहुत ज़्यादा हमको बढ़त नहीं दिखाई दी है। ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़रूर यहाँ पर हमें गिरावट दिखाई दी है, जो भी यहाँ पर इन्होंने मटेरियल को परचेज्ड किया है। उसके बाद जो इनका फिनेंस कॉस्ट है हमको बढ़ता हुआ नज़र आया है। उसके अलावा ये जी कॉलम जो है इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनके हमको जो भी प्रॉफिट हैं उसमें डाउनफॉल दिखाई दिया है। तो ज़रूर एक बार जाकर आप लोग डिटेल से चाहो तो इसकी एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद हम जो मेन पॉइंट हैं उसको यहाँ पर इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 10 नंबर का जो कॉलम है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो हर एक इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर उनका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो यहाँ पर अगर देखिए तो 17 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी जनरेट करने में कामयाब हुई है इस बार। यानी कि शुद्ध मुनाफा 17 करोड़ से ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 8 करोड़ रुपीज़ का और एक साल पहले 28 करोड़ रुपीज़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो इनके नंबर्स में हमको डाउनफॉल दिखाई दिया है अगर आप प्रॉफिट की बात करते हैं तो। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखिए तो ऑलमोस्ट 100% से भी ज़्यादा की तेज़ी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इनका अर्निंग पर शेयर भी हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 0.82 से बढ़कर 1.76 का हो चुका है। तो कंक्लूज़न क्या है? कंक्लूज़न है नंबर यहाँ पर ओके क्या है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर एक्सीलेंट है। कोई डाउट यहाँ पर हमको नज़र नहीं आना चाहिए अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो। शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये मंडे को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मार्केट इस रिजल्ट्स को किस वे में ले जाता है। अगर आप मेरी बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट नॉट बैड, रिजल्ट इज़ ओके, यू शुड होल्ड एंड कंटिन्यू। और यहाँ पर कुछ लेवल्स भी रहने वाले हैं जहाँ पर आपको ज़रूर
ये देखना है कि कौन से वो लेवल्स हैं जहाँ पर स्टॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए मार्केट यहाँ पर उसको ले जा रही है, यानी कौन से वो लेवल है जहाँ पर स्टॉक का मेजर रेजिस्टेंस है और मेजर सपोर्ट के तौर पर भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके पहले तीन और कंपनी हैं जहाँ पर इनके क्वार्टर टू के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। तो पहला नंबर है यहाँ पर एलजी इक्विपमेंट लिमिटेड को, तो आप लोग इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए। एक स्मॉल कैप कंपनी है। नेक्स्ट स्टॉक आता है यहाँ पर ड्रीम फोक्स सर्विसेज लिमिटेड, इसको भी आपको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी शानदार नंबर हमको नज़र आए हैं। नेक्स्ट आता है एसबीआई बैंक, क्वार्टर टू के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार नज़र आए हैं। नेट प्रॉफिट में इनके 74% की जंप देखी गई है और नेक्स्ट इंटरेस्ट इनकम प्राइजेस इनका जो है करीब 17% से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो मंडे के दिन ज़रूर आप लोगों को इस तीन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। अगर आप इस स्टॉक को ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप इस स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू भी यहाँ पर कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमारी जो भी पेड सर्विसेज हैं डीमो के तौर पर 7 डेज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर इस लिंक को ज्वाइन कर हमारी ट्रेडिंग का भी आनंद ले सकते हो। सर्विस अच्छी लगती है तो नॉमिनल से चार्जेस हैं जिनको पे कर आप सर्विस को कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो करंटली यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है करीब 76 प्राइस की रेंज के आसपास। एक महीने के अंदर करीब करीब 2% की बढ़त देखने को मिल रही है और 6 महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट 34% हमें डाउन दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तब इनके जून में जब क्वार्टर वन के रिजल्ट आए थे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के प्राइस रेंज पर ट्रेड कर रहा था क्योंकि क्वार्टर वन के रिजल्ट्स में गिरावट देखने को मिली थी प्रॉफिट में, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑलमोस्ट 27% की गिरावट दिखाई दी थी। लेकिन अगर आप आज की बात करें तो जो नंबर यहाँ पर इन्होंने दिखाए हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर क्यू ऑन क्यू बेसिस के ऊपर यहाँ पर इनके नतीजे काफ़ी अच्छे नज़र आए हैं। तो ज़रूर यहाँ पर मंडे के दिन हमको स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे सकती है क्योंकि यहाँ पर जो इसका एक लेवल है 70 रुपीज़ का, यहाँ पर स्टॉक ने ज़बरदस्त तरीके से एक अच्छा सपोर्ट के तौर पर मार्केट ने स्टॉक को लिया है और एक 70 के लेवल पर अच्छी खासी रिस्पेक्ट भी से स्टॉक ने दी है। तो ज़रूर ये वो लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर स्टॉक में एक मेजर सपोर्ट के तौर पर आप कंसिडर भी यहाँ पर कर सकते हो। फ्राइडे के दिन अगर देखें तो इनके वॉल्यूम में हमको करीब 7% के आसपास की तेज़ी दिखाई दी थी। अब यहाँ पर अगर आप देखिए जो 70 रुपये का लेवल है यहाँ पर स्टॉक ने एक बार सपोर्ट लिया और काफ़ी समय तक स्टॉक ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया है, यानी जो भी ये लेवल है काफ़ी अच्छा आप यहाँ पर सपोर्ट मान कर चल सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग का अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पर एक एसएल लेना है। करेंट प्राइस पर आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। एसएल आपका रहने वाला है 65 रुपीज़ का और यहाँ पर जो टारगेट आपको इस स्टॉक में दिखाई दे सकते हैं वो करीब 81 से लेकर 85 तक के दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आप एक फ्रेश एंट्री लेने के लिए सोच रहे हो, अगर आपने स्टॉक को ऊपर के लेवल से बाय कर रखा है या आपकी बाइंग 80 से 90 रुपए के बीच में है, तो यहाँ पर आपको तभी इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री लेनी है जब तक स्टॉक 81 से 85 के प्राइस रेंज को होल्ड ना करे, यानी सस्टेन ना करे, तब तक आपको कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऑलमोस्ट मैंने बता रखा है, करेंट प्राइस से बाय कर सकते हो। ऐसा लेना है 65 रुपीज़ का, टारगेट आपको 81 से 90 तक के भी दिखाई दे सकते हैं। अगर 81 के लेवल को स्टॉक सस्टेन करता है, ब्रेक करता है, तो वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो आई होप जो भी डाउट्स आपके यहाँ पर रहे होंगे खेतान केमिकल्स लिमिटेड को लेकर और वो सारे यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।